बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 फरवरी है और दिन है जुमे का। 4-5 अहम डेवलपमेंट्स पर बात करनी है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो मौजूदा हुकूमत का गंद है, इस गंद का टोकरा अपने सर पर रखने से इनकार कर दिया है। बहुत अच्छा उन्होंने फ़ैसला किया और वो जिस तरह से मरीम नवाज़ ने कहा था कि गंद का टोकरा सर पे नहीं रखना चाहिए। असल गंद का टोकरा तो इनके इन 10 माह का था। रिजीम चेंज के बाद जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ, जो इस मुल्क की मईशत के साथ हुआ, जो इस मुल्क के लोगों के साथ हुआ, जो इस मुल्क के अमन के साथ हुआ, असल तो ये तबाही और बर्बादी थी। अब ये चाहते थे ये इम्पोर्टेड सरकार के इस तबाही और बर्बादी में तहरीक इंसाफ को शामिल करें, लेकिन तहरीक इंसाफ इसमें शामिल नहीं हुई और आज तहरीक इंसाफ ने एपिक्स जो कमेटी है उसमें शरीक नहीं हुए। तहरीक इंसाफ की जानिब से असद कैसर साहब का अभी एक वीडियो पैगाम भी सामने आया जिसमें असद कैसर साहब ने ये कहा कि हम बतौर पार्टी एपिक्स कमेटी में शरीक नहीं हो सकते। हमारी 2 जगह हुकूमतें हैं, एजेके में और जीबी में। वो दोनों हुकूमतों के जो जिम्मेदारान हैं वो शरीक हो रहे हैं। बिल्कुल उनको शरीक होना चाहिए और वही तहरीक इंसाफ की 2 हुकूमतें हैं, वही नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन हम जो है वो जो हुकूमत में नहीं है, जहाँ पे हमारी कोई हुकूमत नहीं है, तो हम इस तरह से शामिल नहीं हो सकते। इनका मकसद यही था कि जो ये करने जा रहे हैं, अगर तो अमेरिका के कहने पर ये कोई खिलवाड़ करने जा रहे हैं मुल्क के साथ, कोई और नई जंग शुरू करने जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, तो उसमें अगर ये ठप्पा लगवाना चाहते थे तहरीक इंसाफ का, तो तहरीक इंसाफ ये ठप्पा नहीं लगा रही। ये बहुत अच्छा फैसला है, इनको जो करना है करें, क्योंकि यही कहकर इमरान खान को हटाया गया था कि वो मुल्क को ख़राब कर रहा है, मुल्क के अमन को ख़राब कर रहा है, मुल्क की मईशत को ख़राब कर रहा है। हालांकि इमरान खान के दौर में सूरत हाल आपके सामने है और आज की सूरत हाल भी आपके सामने है। पिछले 10 माह में जो कुछ हुआ है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं और वो ये है कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो अब 33 नशिस्तों पर जो इलेक्शन हो रहे थे, जिसमें इमरान खान ही सिर्फ उम्मीदवार थे, अब इमरान खान ने उन 33 नशिस्तों पर इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला किया है। और फ़ैसला ये हुआ है कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी जो MNAs हैं वही वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और इसकी वजह यह है, और भी वजूहत होंगी, लेकिन उनमें से एक वजह यह है कि इमरान खान का पूरा फोकस जो है वो 2 सूबों के इंतखाबात और आम इंतखाबात की मुहिम और इन सारी चीज़ों पर, टिकटों की तकसीम, इन चीज़ों पर इमरान खान की जो है वो सारा इमरान खान का फोकस रहेगा। साथ ही इसकी एक और वजह यह है कि आज अगर इमरान खान वहाँ से लड़ते हैं तो फिर जो वहाँ पे तहरीक इंसाफ के MNAs जो रहे हैं, जिन्होंने अगला इलेक्शन फिर आम इंतखाबात लड़ने हैं, उनका फिर मसला ये होगा कि उनको फिर नए सिरे से अपनी कंपेन करनी पड़ेगी। अब यह है कि अब जब वो कंपेन करेंगे तो यही उनकी ज़िमनी इंतखाबात की कंपेन है, यही उनकी आम इंतखाबात की कंपेन है, तो उनको 2 मौके मिल जाएंगे कंपेन करने का, एक अब और एक आप आगे आम इंतखाबात का, और यही उनकी कंपेन्स होंगी, यही उनकी कंपेन होगी। तो ये फैसला जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, जो एक मंसूबा था और वो ये था कि किसी तरह से इमरान खान को जो इलेक्शन है, ये ज़िमनी इंतखाबात हैं, उससे पहले डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाए। उसमें भी शायद अब थोड़ी सी ब्रेक आ जाए। मैं एक और चीज़ देख लूँ, क्योंकि मैं भी वैसे उसमें गया था लेकिन मैं लेट पहुंचा था, तो मैंने साकिब बशीर साहब से उसकी डिटेल्स मंगवाई थी। जो शेख रशीद साहब के भतीजे की दरख्वास्त थी, जो शेख रशीद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, उसके भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। उसमें ये हुआ है कि आज जो शेख रशीद के भतीजे हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त थी। तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इसकी समाअत की और वकील जो हैं शेख रशीद साहब के, नईम हैदर पंजोता और इंतज़ार हैदर पंजोता जो हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। इस पर जो तारिक जहांगीरी साहब हैं उन्होंने पूछा कि कौन से ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। उस वक्त कोई FIR नहीं थी, सिर्फ मैंने नोटिस मुअत्तल किया था। FIR उसके बाद हुई, तो ये कहा तारिक जहांगीरी साहब ने। उसके बाद जो वकील हैं उन्होंने बताया कि उस वक्त पुलिस ने जो इंक्वायरी शुरू कर रखी थी, उसी इंक्वायरी पे ही पुलिस ने जो है वो FIR काटी है। तो जब आपने उस इंक्वायरी को रोक दिया था तो फिर कैसे इन्होंने जो है ये FIR जो है वो की है। फिर उस पर ये भी बताया उन्होंने कि उसी इंक्वायरी की बिना पर ही पुलिस ने समन नोटिस जारी किया था और अदालत ने उस नोटिस को जो है वो मुअत्तल कर रखा था। और इस पर तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने FIR से तो नहीं रोका था, अदालत ने ये तो नहीं कहा था कि FIR जो है वो नहीं काटनी, और अदालत ने उस नोटिस को मुअत्तल किया था। तो अगर उस तनाजुर में कोई खिलाफवर्जी हुई है तो बताएं। उस पर उन्होंने, अदालत ने यह भी कहा कि आपने अगर FIR वाला मामला भी था तो आप उस वक्त बता देते कि FIR होने का खदशा है, हम FIR का भी रोक देते कि FIR जो है वो ना की जाए, गिरफ्तारी ना की जाए, लेकिन आपने जो है वो ये बात नहीं की थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि
उन्होंने ये भी पूछा कि आपकी पिटीशन में इस्तदा क्या थी। आपकी पिटीशन में इस्तदा नहीं थी कि FIR से भी रोका जाए। और उसके बाद तारिक जहांगीर साहब ने जो है वो ये भी कहा कि अगर सब कुछ ठीक होता तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। यहाँ एक केस में ज़मानत होती है तो दूसरे में उठा लिया जाता है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि अदालत से ज़मानत कंफर्म होकर और जो मुल्ज़िम होता है वो अदालत से बाहर निकलता है तो किसी और केस में मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उसके बाद वकील ने यही कहा कि जब आपने नोटिस कर दिया था तो फिर उनको ये FIR दर्ज नहीं करनी चाहिए थी। अब जो है वो नोटिस हो गए हैं और पुलिस को, अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल को, इनको नोटिस हो गए हैं और इन सब को जो है वो तलब किया गया है। 6 फरवरी को उनको तलब किया गया है। लेकिन शेख रशीद साहब जो हैं उनका कल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और कल उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर। इस वक्त नहीं पता कि शेख रशीद कहाँ हैं। यही वजह है कि शेख रशीद साहब के जो वकला हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की और उन्होंने दरख्वास्त ये दायर की कि शेख रशीद से हमें जो है वो मिलवाया जाए और शेख रशीद से उनकी लीगल टीम मिलना चाहती है, उनकी फैमिली मिलना चाहती है। तो इसलिए जो है वो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने उनकी दरख्वास्त मंजूर की है और हुक्म दिया है कि SHO जो है वो लीगल टीम की और उनकी फैमिली की शेख रशीद के साथ मुलाकात करवाए। अब वो मुलाकात होती है नहीं होती ये कुछ देर बाद पता चलेगा जब वो जाएंगे मिलने के लिए। अभी तो जाएंगे थाना आपारा जहाँ पर FIR दर्ज है, जहाँ के SHO ने उनको गिरफ़्तार किया था, जिस थाने में उनकी तफ्तीश हो रही है। लेकिन वो इस वक्त हैं कहाँ पे ये किसी को मालूम नहीं है। अब ये देखना होगा कि वो कहाँ पर हैं, उनकी मुलाकात जो है वो कहाँ पर कराई जाती है। क्योंकि ये भी इतलात थी कि उनको आज फोटोग्रामेट्री टेस्ट और कुछ और जो चीज़ें हैं उसके लिए उनको लाहौर ले जाया जाना था। अब वो लेकर गए हैं नहीं लेकर गए, इस हवाले से भी तफसीलात जो हैं वो सामने आ जाएंगी। और कल शेख रशीद साहब को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वहाँ पर पुलिस बताएगी प्रोग्रेस और पुलिस जो है वो ज़ाहिर इस्तदा करेगी कि उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगेगी। अब मज़ीद जिस्मानी रिमांड उमर शब्बीर साहब देते हैं नहीं देते, बहरहाल ये कल पता चलेगा। क्योंकि उमर शब्बीर साहब को भी बात पता है, वकास अहमद राजा साहब को भी ये बात पता थी, तारिक महमूद जहांगीरी साहब को भी ये बात पता है, पूरे पाकिस्तान को ये बात पता है कि ये केसेस क्यों बन रहे हैं, कौन बना रहा है और इनका मकसद क्या है। तो ये हो गया शेख साहब का मामला। फिर ANP का मैं बताऊँ आपको कि ANP जो है वो ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से भाग गई है क्योंकि इन लोगों को पता है कि इनके साथ अवाम ने क्या करना है। ये MQM हो, ANP हो, BNP हो, ये सारे जो हुकूमत के साथ रहे हैं, जो इस वक्त इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, जो इस वक्त माल पानी बना रहे हैं, जो इस वक्त फ़ायदे हासिल कर रहे हैं इक़्तिदार के, ये सब जो हैं अब इलेक्शन में जाने से घबरा रहे हैं। ज़मीनी इंतखाबात में अब ये कह रहे हैं कि ये नहीं लड़ेंगे ज़मीनी इंतखाबात, इनको पता है कि वाज़ेह शिकस्त होगी और अब इनको जो शिकस्त होगी ज़मीनी इंतखाबात में वो बराह रास्त असरअंदाज होगी आम इंतखाबात पर। अभी से तासुर बन जाएगा कि देखें ज़मीनी इंतखाबात तहरीक इंसाफ जीत गई है, इतने मार्जिन से जीती है, इनको इतने मार्जिन से शिकस्त हुई है। तो इसीलिए जो है वो ये होगा कि ये इलेक्शन में नहीं जा रहे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ वो ये है कि बरामदात में जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 8% की जो है वो कमी आ गई है। हर आने वाले दिन के साथ मुल्क में तबाही और बर्बादी जारी है और इस वक्त जब मैं आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डॉलर जो है वो 274 रुपये पे ट्रेड कर रहा है पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इमरान खान साहब ने आज कुछ अहम ट्वीट्स किए हैं, उन ट्वीट्स के बारे में मैं आपको बता के और फिर ये भी यहाँ पर आपको बता दूं कि जब ये वीडियो अपलोड होगी तो शायद उस वक्त तक इमरान रियाज खान साहब के केस का फ़ैसला आ चुका हो, क्योंकि उनका फ़ैसला जो है वो इस वक्त तक जो है वो फ़ैसला महफूज है। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया, इमरान खान कहते हैं कि मैं साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए कौम पर मुसलत करदा इस इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज़ तस्लीम नहीं करता। 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मुशीयत की तबाही, नंगी फस्तायत के ज़रिए जमहूरियत के कत्ल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक़ के ख़ात्मे और दहशत गर्दी को अपनी नाक तले फैलने की इजाज़त दिए जाने पर निगाह डालता हूँ तो सोचता हूँ कि शहबाज शरीफ इतना बेशरम कैसे हो सकता है। इमरान खान साहब ने एक तस्वीर लगाई है, एक ग्राफिक लगाई है जिसमें इमरान खान ने बताया है कि जो केसेस हुए, शहबाज गिल अरेस्ट हुए, आज़म स्वाति अरेस्ट हुए, फवाद चौधरी अरेस्ट हुए, शेख रशीद अरेस्ट हुए, शानदाना गुलजार पर FIR हुई, अरशद शरीफ शहीद हुए, इमरान रियाज गिरफ्तार हुए, इसम इब्राहिम पर केसेस हुए, अहमद यूसुफ पर केसेस हुए, परवेज़ लाई पर केसेस हुए, आमिर सैदरान गिरफ्तार हुआ, शीरी मज़ारी गिरफ्तार हुई, उन पर केसेस बने, फ़ारूक हबीब पे FIR है और चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो हैं उन पर जो है FIR करके उनको गिरफ्तार किया गया। अरशद शरीफ को शहीद किया गया। मर्डर अटैक जो हुआ इमरान खान के अपने ऊपर हुआ और टॉर्चर्ड जिनके ऊपर टॉर्चर हुआ वो शहबाज गिल हैं, आज़म स्वाति हैं, अयाज़ अमीर हैं और साथ ही जो जमील फ़ारूकी हैं इनके ऊपर हैं। तो ये इमरान खान साहब ने जो है वो ट्वीट किया है और देखते हैं।
हाँ जी, और शेख रशीद पर भी एक FIR मरी में भी हुई है बहरहाल। तो ये सूरत हाल है, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग निमाम सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।